नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। चलिए जो है एक और स्पॉटिंग अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रोहू मछली यानी कि रोहू फिश। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है लेबियो रोहिता। क्या नाम है इसका? साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है लेबिया रोहिता। अब इसको जो है अपन इंडियन कार्प भी कहते हैं क्योंकि इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अपनी ये देसी मछली है। कैसी है? देसी मछली है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, इंडियन कार्प कहते हैं। चलिए अगर आपको ये फिश दे दी जाए तो इसके बारे में क्या फीचर्स, क्या मुख्य विशेषताएं आप लिखेंगे, तो देखिए इधर सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे? संघ कॉर्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, महावर्ग पिसीज। जितनी भी मछलियां हैं वो आपकी किसके अंदर आती है? पाइसेस के अंदर, पिसीज के अंदर आती हैं। वर्ग इसका क्या है? ऑस्ट्रिक्थीज। देखिए लास्ट वाले जो थी अपनी डॉग फिश, उसमें अपन ने देखा था कि जो इसका वर्ग होता है डॉग फिश का वो कौन सा था? अपना कॉन्ड्रिक्थीज, यानी कि उसका जो शरीर है वो किससे बना है? कार्टिलेजेस से बना है। ऑस्ट्रिक्थीज में क्या होता है? जो मछलियां हैं उनका शरीर किससे बना रहता है? हड्डियों से बना रहता है, बोन्स से बना रहता है। इसी वजह से ये जो अपनी रोहू फिश है उसे किस वर्ग में रखा गया है? ऑस्ट्रिक्थीज वर्ग में रखा गया है। और जो अपनी डॉग फिश है उसको कॉन्ड्रिक्थीज वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इसका वंश क्या है? लेबियो। और इसकी जाति अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रोहिता। क्या? रोहिता। इसको अपन क्या भी कहते हैं? इंडियन कार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन कार्प जो है इसे कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होगा। और ये जो गिल्स होते हैं वो किसके द्वारा ढके रहते हैं? ऑपरकुलम के द्वारा जो है इसमें ढके रहते हैं। डॉग फिश के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि जो गिल्स है वो ऑपरकुलम से ढके नहीं रहेंगे। थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद यह एक जलीय जंतु रोहू मछली का प्रादर्श है। इसे इंडियन कार्प भी कहा जाता है। शरीर सिर धड़ पुच्छ में विभेदित रहता है। शरीर लंबा तरकू रूपी होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 30 to 90 सेंटीमीटर होती है। इसका शरीर साइक्लॉइड शल्कों से ढका रहता है। जो आपकी डॉग फिश थी उसके अंदर प्लेकॉइड शल्क थे, इसके कौन से शल्क है? साइक्लॉइड टाइप के जो शल्क है उससे इसका शरीर जो है क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। इसमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं और गिल्स जो है किससे ढके रहते हैं? ऑपरक्यूलम से ढके रहते हैं। डॉग फिश के अंदर आपके जो गिल्स थे वो ऑपरक्यूलम से ढके हुए नहीं थे। तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं? फिन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर देखिए आपको दिख रहे होंगे, पूछ पंख है, गुदा पंख है, श्रोणी पंख है, पार्श्व पंख है, पृष्ठ पंख है, यानी कि सारे टाइप के जो इसके पंख है वो जो फिन्स है वो पाए जाते हैं इसके अंदर। इसका जो मेन फीचर होता है, इसका मेन फीचर क्या है कि इसमें पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है। ये पार्श्व रेखा तंत्र क्या है? मुख्य संवेदी तंत्र है। क्या है? सेंसरी सिस्टम है इसका, ये चीज़ों को सेंस कर सकती है। तो इसका जो मुख्य फीचर है, मेन फीचर इसका क्या है कि पार्श्व रेखा तंत्र इसमें क्या है? पाया जाता है। देखिए अंश पंख, श्रोणी पंख, पृष्ठ पंख, गुदा पंख और पूछ पंख, ये क्या है? इसके अंदर पाए जाने वाले फिन्स है। इसकी पूछ तैरने में सहायता करती है, इसे अपन पुच्छ पंख भी कहते हैं। इसकी आकृति धारा रेखी यानी कि स्ट्रीम्ड लाइन होती है और पार्श्व रेखा तंत्र पाया जाता है और ये इसका इम्पोर्टेंट मेन फीचर है। अब जो अपन ने कुत्ता मछली के अंदर, डॉग फिश के अंदर क्या पढ़ा था कि उसके अंदर जो मेल होता है उसमें क्लेस्पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्लेस्पर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कैसा है? एक लिंगी प्राणी है, इसके नर में क्लेस्पर नहीं पाए जाते हैं। इसका अंतः कंकाल किससे बना रहता है? इसका जो शरीर है वो किससे बना रहता है? अस्थियों से यानी कि बोन्स से बना रहता है। इसीलिए इसको किस वर्ग में रखा गया है? ऑस्ट्रिक्थीज वर्ग में रखा गया है। ऐसे अस्थि ऐसे ऑस्ट्रिक्थीज, इस तरीके से याद रखिएगा। कॉन्ड्रिक्थीज वर्ग का क्या भाई? एक मेन फीचर है कि उनका जो शरीर होता है वो किससे बना रहता है? कार्टिलेजेस से, उपास्थियों से बना रहता है। तो इस तरीके से अगर आपको लेबियो रोहिता दे दी गई तो पहचान लेंगे
उसके फीचर्स लिख देंगे। कुत्ता मछली जब आप पढ़ेंगे, डॉग फिश पढ़ेंगे, उससे कंपेयर करते हुए आप इसको पढ़ेगा तो आराम से जो है इसके मेन फीचर्स आप लिख देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।